नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। रिसेंटली आपने सुना होगा कि फ्रांस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन कैरी आउट किया है। इसमें इंडिया का क्रिटिकल रोल था। यहां पर आप देख पाओगे फ्रांस के 3 रफाइल जेट जो पार्ट हैं ओवरऑल फ्रांस की एयरफोर्स और इनकी स्पेस फोर्स के, ये इंडिया के एयरबेस में रुके। उसके बाद आगे गए न्यू कैलेडोनिया में और फ्रांस ने ऑन रिकॉर्ड यहां पर कहा है कि वी रिलाई ऑन इंडिया, मतलब कि हम डिपेंड करते हैं भारत पर कि भारत हमको इसी तरीके से इंडो पैसिफिक का एक्सेस इन द फ्यूचर भी देता रहेगा। और यहां पर आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स के बेस में फ्रांस की स्पेस फोर्स और इनकी एयरफोर्स के जवान। अब यहां पर आप पूछोगे मगर फ्रांस का ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया का यहां पर क्या रोल था, बहुत कुछ यहां पे जानने को है। डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर ये है कि वो कौन से इंडियन पॉलिटिशियन है जिनको मिलेगा फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको कहा जाता है लीजन ऑफ ऑनर। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, डॉक्टर अजय शंकर, शशि थरूर, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखोगे ये जो रीजन आपको मार्क किया हुआ दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक। जी हाँ, ये पूरा रीजन ये इंडो पैसिफिक में आता है। अब फ्रांस को आप अगर देखो तो दूर आपको यूरोप में एक देश मिलेगा, मगर फ्रांस खुद को मानता है कि ये भी एक इंडो पैसिफिक कंट्री है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रांस को इतना इंटरेस्ट क्यों है इंडो पैसिफिक में, तो इसका रीजन ये है क्योंकि 21st सेंचुरी में, जिस सदी में इस वक्त हम जी रहे हैं, यहाँ पर जो भी ट्रेड होगा, जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे, इसका केंद्र होने वाला है इंडो पैसिफिक। आप यही देख लो इस रीजन को क्या बुलाया जाएगा, इसी को लेकर डिस्प्यूट है। रशिया और चाइना कहते हैं कि ये इंडो पैसिफिक है ही नहीं, ये एशिया पैसिफिक है। यूएस और इंडिया और यूरोप कहता है कि नहीं, ये इंडो पैसिफिक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है, तो फ्रांस ने ऑलरेडी इंडिया को बना लिया है अपना मेन पार्टनर। और इंडिया के जरिए ये लोग चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में फ्रांस की हमेशा एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस बनी रहे। इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में फ्रांस पहला यूरोपियाई देश था जिसने डिक्लेयर की थी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। आज तो हर छोटा बड़ा देश, जर्मनी शुरू हो गया है, कई जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं वो भी शुरू हो गए हैं इंडो पैसिफिक। मगर फ्रांस जेन्युइनली मैं कहूँगा वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज था जिसने 4 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया के साथ हम बड़े लेवल पे कोऑपरेशन करेंगे। और इंडो पैसिफिक में फ्रांस एक ऐसी इमेज क्रिएट करेगा कि किसी भी कंट्री को ये ना लगे कि फ्रांस एक यूरोपियाई देश है। हर कंट्री ये महसूस करे कि फ्रांस कभी भी यहाँ पर आ सकता है। और इसलिए रिसेंटली फ्रांस ने लॉन्च किया मिशन पेगास 22। इसको आप पेगास भी कह सकते हैं, पेगासी भी कह सकते हैं। फ्रेंच और इंग्लिश में दोनों आपको अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेगी। इस मिशन के अंडर देखो फ्रांस ये दिखाना चाहता है कि फ्रांस की एयरफोर्स इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि आराम से फ्रांस से लेकर 18,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके फ्रांस न्यू कैलेडोनिया, ये इनकी डेस्टिनेशन है, यहाँ तक पहुँच सकता है बहुत ही आसानी से। और इसके लिए फ्रांस की जो एयरफोर्स है बीच में कुछ कंट्रीज में रुकेंगी जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज है फ्रांस की। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ना सिर्फ इंडिया, इवन फ्रांस के लिए भी एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। आपको याद होगा जब कोविड-19 पेंडेमिक अपनी पीक पे था, इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ रही थी, उस वक्त काफ़ी बार फ्रांस ने जो ऑक्सीजन की मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट के थ्रू एक कॉरिडोर बनाकर लगातार इंडिया पर भेजी। तो यहाँ पर भी ये लोग रुकेंगे यूएई पर, फिर रुकेंगे इंडिया में। उसके बाद सीधा आगे ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सरसाइज है पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज को अटेंड करने के बाद ये जाएंगे कैलेडोनिया में। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रांस की एयरफोर्स कैसे हमारा जो एयरबेस है ये यूज कर सकती है, तो इसका आंसर है क्योंकि फ्रांस और इंडिया ने 2019 में साइन किया था एक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। जिस तरीके से इंडिया और यूएसए का लेमुआ एग्रीमेंट है, वैसे ही इंडिया ने साइन कर रखा है फ्रांस के साथ एक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसके अंडर इंडिया को एक्सेस मिलता है फ्रेंच एयरबेसेस का और फ्रांस को एक्सेस मिलता है इंडिया के एयरबेसेस का। ना सिर्फ एयरबेसेस, इवन नेवल बेसेस, आर्मी बेसेस। ऑफ कोर्स परमिशन के बाद फ्रांस इन बेसेस को यूज कर सकता है रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर के लिए। तो इवन दो यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस की एयरफोर्स पेगासी 22 के अंडर कई कंट्रीज में रुकी है, जैसे कि यूएई हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया। मगर जो इनका मेन स्टॉप था, जहां पे इनको रिफ्यूलिंग मिली है, जहां पे इनका रिपेयर वगैरह का काम हुआ है, वो हुआ इंडिया में। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछोगे, मगर न्यू कैलेडोनिया क्या ये कोई देश है और फ्रांस यहीं पर क्यों जाना चाहता है? मतलब फ्रांस क्या दिखाना चाहता है कि जी हम यहाँ से लेकर न्यू कैलेडोनिया पहुँच गए, तो व्हाट डज दिस मीन?
देखो, फ्रांस कह रहा है कि हम यूरोप से लेकर ना न्यू कैलेडोनिया तक फैले हुए हैं, क्योंकि न्यू कैलेडोनिया यहाँ पे आप देखो, ये फ्रांस की टेरिटरी है। यहाँ पे फ्रांस के मिलिट्री बेसेस हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्रांस के यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि 1966 से लेकर 1999 तक फ्रांस ने बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे इस इलाके में। क्योंकि फ्रांस कहता था कि यूरोप की धरती बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, स्वच्छ रहनी चाहिए, यहाँ पर हम रेडिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दूर कई टापू हैं जहाँ के लोग ना यूरोपियन हैं ना हमारे से लगते हैं। हमने टापू कब्जाए थे कई साल पहले, उसके बाद छोड़ा नहीं इनको हम कॉलोनी बुलाते नहीं हैं, इनको बुलाते हैं ओवरसीज टेरिटरी। तो इनका फ़ायदा उठाते हैं। लगातार फ्रांस ने यहाँ पर किए बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, और फ्रांस की इमेज इसकी वजह से इतनी ख़राब हो गई कि एक बार को मैक्रोन को काफ़ी बार रिग्रेट करना पड़ा। ये कहना पड़ा कि एक डेट है फ्रांस के ऊपर इन रीजन्स का कि इन्होंने अलाउ किया कि फ्रांस यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर पाए। हालांकि फ्रांस ने आज तक अपोलोजाइज नहीं किया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पेगासी 22 के अंडर फ्रांस ये दिखा रहा है कि पूरे इंडो पैसिफिक में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है। कल को इंडो पैसिफिक में कुछ होता है, मान लो कुछ वॉर होती है, कुछ भी हो सकता है, तो फ्रांस ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। ऑलवेज लुक एट फ्रांस एज एन इंडो पैसिफिक कंट्री। उसके अलावा आपको पता होगा रियूनियन आइलैंड जो है यहाँ पर भी फ्रांस के एयर बेसेज हैं। फिर फ्रेंच अंटार्कटिक टेरिटरीज में भी फ्रांस के एयर बेसेज हैं, इनके मिलिट्री बेसेज हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इंडिया ने भी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट फ्रांस के साथ क्यों साइन किया। हमें कोई मतलब नहीं है यूरोप से अटलांटिक ओशन में। इंडियन एयरफोर्स फ्रांस में जाकर क्या करेगी? कौन सा हमारा यहाँ पे कोई इशू है, हमारे इंटरेस्ट है? कुछ भी नहीं है। इंडिया को भी मेन इंटरेस्ट पता है किस पे है? रियूनियन आइलैंड पे है, न्यू कैलेडोनिया पे है, यहाँ पे है। ये जो सारी लोकेशंस है इनका एक्सेस आज के समय इंडियन मिलिट्री को भी मिल चुका है। उसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में निगरानी रखने के लिए फ्रांस और इंडिया लॉन्च कर चुके हैं 2 जॉइंट सैटेलाइट्स। तीसरी जॉइंट सैटेलाइट पर भी काम चल रहा है। और हमारे इसरो के फॉर्मर चीफ ये भी कह चुके हैं कि फ्रांस सबसे बड़ा पार्टनर है इंडिया का स्पेस में। रीज़न इसका ये है क्योंकि जब भी कोई भारी भरकम सैटेलाइट होती है हमारी, फॉर एग्जांपल GSAT-24, जिसको इवन हमारा GSLV Mark 3 भी नहीं पहुंचा सकता अंतरिक्ष में, उसके लिए भी बहुत भारी होती है। तो ये सैटेलाइट्स हम लॉन्च करवाते हैं फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस से। तो हर लिहाज से देखिए ये जो फ्रांस का स्टेप है एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इससे साफ दिखता है कि इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क बहुत एक्टिव है इंडो पैसिफिक में, और इससे इंडियन मिलिट्री की जो रीच है ये भी बढ़ती है। अगर मान लो ये सारे छोटे टापू आजाद होते, यहाँ पे इनकी खुद की सरकार होती, तो इंडिया को हर देश के पास जाकर वापस $2-3 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट, उसके अलावा वेरियस तोहफे, चाइना से कंपटीशन, ये सब करना पड़ता, तब जाके एक्सेस मिलता इनकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ का। मगर सिंस ये रीजन फ्रांस के अंडर आते हैं तो इंडिया को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विच इंडियन पॉलिटिशियन विल रिसीव फ्रांसेस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, शशि थरूर साहब को मिलेगा फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर। ये आप कह लीजिए फ्रांस का भारत रत्न है। अब यहाँ पे कहोगे वेट, ये अवार्ड मोदी जी को भी तो मिला था? नहीं, मोदी जी को मिला था अमेरिकन अवार्ड, ये इनको मिला था लीजन ऑफ मेरिट। तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में मोदी जी को मिला था लीजन ऑफ मेरिट। अब जो थरूर साहब को मिल रहा है ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, लीजन ऑफ ऑनर। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की कोर्स एक्सटेंशन सेल का। कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर एसएससी सब्सक्रिप्शन के लिंक पर करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी एग्जाम के कोर्स। और अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑटोमेटिकली आपका जो कोर्स है ये 30 महीने का बन जाएगा। दिस विल कॉस्ट ओनली 337 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस भी कभी पे मत करना, यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिर के 304 रुपये पर मंथ हो जाएंगे। यू कैन प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम्स यूजिंग अनअकैडमीज कोर्सेज by using the code PD10। So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।